जय हिंद साथियों। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चलिए हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं महात्मा गांधी उनके प्रारंभिक आंदोलन के बारे में। चलिए, राष्ट्रीय महात्मा गांधी एक परिचय। ठीक है। महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का उपनाम क्या है? मोनिया। मोनिया। पिता का नाम, महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी है। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी। माता का नाम पुतलीबाई। माता का नाम क्या है? पुतलीबाई। उनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। जन्म स्थान क्या है? पोरबंदर, गुजरात में। विवाह कब हुआ था? 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से। पुत्र का नाम क्या है? हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए, फिर से देख लीजिए। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। उपनाम क्या है? मोनिया। पिता का नाम क्या है? करमचंद गांधी। माता का नाम पुतलीबाई। और जन्म कब हुआ था महात्मा गांधी का? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। मृत्यु महात्मा गांधी का कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को। जन्म स्थान महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में। महात्मा गांधी का विवाह कब हुआ था? 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से। पुत्र का नाम हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास हैं। राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी का कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। प्रमुख शिष्य कौन थे? इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन। महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम का वास्तविक नाम था मैडलिन सलेड। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान कब किए रहन? महात्मा गांधी 1888 ईस्वी में मुंबई से। कानून बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त कब किए रहन? 1891 ईस्वी में। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गई रहन? महात्मा गांधी 1883 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना कब किए रहन? 1894 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में जुलू और बोअर पदक 1899 ईस्वी में। केसर हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम वार शामिल 1901 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1901 ईस्वी में किए रहन। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किए थे महात्मा गांधी। जीवन पहली बार जेल गए का प्रथम जेल अनुभव 1908 ईस्वी में। टोल्स्टॉय फर्म की स्थापना 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किए रहन। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग पूछेगा 1906 में दक्षिण अफ्रीका में। जीवन में पहला बार जेल गए थे कब? प्रथम जेल अनुभव हो 1908 ईस्वी में। टोल्स्टॉय फर्म की स्थापना कब किए थे महात्मा गांधी? 1910 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता 21 वर्ष। दक्षिण अफ्रीका में सक्रिय रहलन 21 वर्ष। महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में बेलगांव, कर्नाटक में। आत्मकथा सत्य सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 ईस्वी में। आत्मकथा इनका महात्मा गांधी का थे। सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 में लिख ले रहा। सिद्धांत रहे सत्य एवं अहिंसा। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में ईस्वी में किए थे। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कब किए थे महात्मा गांधी? 1923 ईस्वी में। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कब किए थे? 23 सितंबर 1925 में। महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन थी? सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी की आत्मकथा थे। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स महात्मा गांधी की ही पुस्तक थी। अनासक्त जोग महात्मा गांधी की ही पुस्तक थी। हिंद स्वराज 1909 ईस्वी महात्मा गांधी का ही पुस्तक थे। गीता माता महात्मा गांधी का। सत्य महाव्रत
महात्मा गांधी की ही पुस्तक थी। गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिमी सभ्यता का विरोध। सुनो विद्यार्थियों, पुस्तक महात्मा गांधी के प्रमुख समाचार पत्र महात्मा गांधी के द ग्रीन पैम्पलेट 14 अगस्त 1896 ईस्वी को राजकोट में ये समाचार पत्र चलाए थे। इंडियन ओपिनियन 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में चलाए थे। यंग इंडिया 1919 में, हरिजन 1932 में चलाए थे। महात्मा गांधी के प्रमुख उपाधि आइए। केसर हिंद की प्रथम विश्व युद्ध के समय में महात्मा गांधी को उपाधि में केसर हिंद। भर्ती करने वाला सर्जेंट प्रथम विश्व युद्ध के समय में ही कहा गया था। भंगी शिरोमणि दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान ही कहा गया था। कुली का बैरिस्टर दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने कहा था। करमवीर दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी ने कहा था। करमवीर दक्षिण अफ्रीका के जो सहयोग करता था वो करमवीर बोले थे। अतः सेवाग्राम का संत आश्रम के अतिथियों द्वारा, उनके आश्रम में कुछ अतिथि आए थे बैठने के लिए, वहीं सेवाग्राम का संत बोले थे आश्रम का अतिथि द्वारा। आधुनिक युग के अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोले थे। आधुनिक युग का अजात शत्रु किसने बोला था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। मलंग बाबा कबायलियों द्वारा बोला गया था। बापू सी ए फेंडूज और जवाहरलाल नेहरू बोले थे। बापू इनको कौन बोला था? महात्मा गांधी को सी ए फेंडूज और जवाहरलाल नेहरू। देशद्रोही फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। देशद्रोही फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। भिखारियों का राजा किसने कहा था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। वन मैन बाउंड्रिंग फोर्स किसने कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा। महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। वायकम सत्याग्रह वर्ष 1924 से 25 में अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरोध त्रावणकोर केरल में चलाया गया था। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे? 1915 ईस्वी में। किसने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे? रेवरेंड चार्ली एंड्रूज, दीनबंधु। फिनिक्स फर्म कहाँ स्थित है? डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। फिनिक्स फर्म कहाँ स्थित है? डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जी.के. गोखले, इन्हीं को शॉर्टकट में बोला था। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया, जिसे साबरमती आश्रम सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता है। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ होता है? गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या होता है? सत्य की प्राप्ति का मार्ग। गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का क्या अर्थ होता है? सत्य की प्राप्ति का मार्ग। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी ये विशेषण किसका परिचय देते हैं? जमनालाल बजाज का। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी आंदोलन और सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। 3/20 भाग पर अनिवार्य नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह, जिसे 3 कठिया पत्ती भी कहते हैं। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह था।
खिलाफत आंदोलन 1919 में सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन का अभिव्यक्ति था। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति था। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च 1930 में नमक सत्याग्रह के लिए चलाया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में उपनाम दिल्ली चलो आंदोलन। व्यक्तिगत सत्याग्रह को ही दिल्ली चलो आंदोलन उपनाम है। व्यक्तिगत सत्याग्रह का ही उपनाम क्या है? दिल्ली चलो आंदोलन। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था, इसका उपनाम है दिल्ली चलो आंदोलन। व्यक्तिगत सत्याग्रह। भारत छोड़ो आंदोलन का अगस्त क्रांति 1942 में गांधी जी का करो या मरो का नारा था। पुणे की एयरवदा में स्थित आगा खां पैलेस को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान द्वितीय ने 1892 में बनाया था। महात्मा गांधी की प्रमुख आश्रम। फिनिक्स फर्म कहाँ है? डरबन, दक्षिण अफ्रीका में 1904 में स्थापना हुआ था। फिनिक्स फर्म कहाँ है? डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। स्थापना कब हुआ था? 1904 में। टोल्स्टॉय फर्म कहाँ है? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में 1910 में। साबरमती आश्रम साबरमती नदी पर अहमदाबाद में 1915 में। सत्याग्रह आश्रम कोचरब अहमदाबाद में 1915 में। अनाशक्ति आश्रम कौसानी उत्तराखंड में 1929 में। सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र में 1936 में। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे? कलकत्ता अधिवेशन 1901 ईस्वी में। किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? महात्मा गांधी। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने वर्ष 1917 में चंपारण के हिस्से के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया था। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? इंडियन ओपिनियन का। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? इंडियन ओपिनियन का। अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक जॉन रस्किन है। अनटू दिस लास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रस्किन। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया था? चंपारण सत्याग्रह के पश्चात। गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया था? चंपारण सत्याग्रह के पश्चात। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या समाधान हेतु गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था। राजकुमार शुक्ल। कहता महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? एनजी रंगा ने। गांधी जी का प्रिय गीता वैष्णव जन किसने रचा था? नरसिंह मेहता, 15वीं शताब्दी के गुजराती कवि। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारियों का दमन। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों की कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। किस औपनिवेशिक
कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया? तो महात्मा गांधी। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? स्वामी श्रद्धानंद। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? स्वामी श्रद्धानंद। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था? रॉलेट एक्ट। जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सा महत्वपूर्ण घटना घटी थी? रॉलेट एक्ट का पारित होना। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलावाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी गई। इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? के शंकरन नायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया था? हंटर कमेटी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर को किसने लंदन में मार डाला था? उधम सिंह। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किसके नेतृत्व में आयोग नियुक्त किया? मदन मोहन मालवीय। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति के अन्य सदस्य में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयबजी और MR जयकर आदि शामिल थे। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति के अन्य सदस्य थे मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयबजी, MR जयकर आदि शामिल थे। स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। इंडियन काउंसिल एक्ट कब हुआ था? 1909 ईस्वी में। बंगाल विभाजन रद्द और राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हुआ था 1912 ईस्वी में। 1909 ईस्वी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ था 1909 ईस्वी में। हंटर कमीशन की रिपोर्ट जलियांवाला बाग से हंटर कमीशन की रिपोर्ट को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता की आह्वान कब? 1929 ईस्वी में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि 1935 ईस्वी में। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान 1940 ईस्वी में।
क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में, कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में, कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में। स्वतंत्रता प्राप्ति और भारत का विभाजन, पाकिस्तान की स्वतंत्रता 1947 ईस्वी में। खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन, भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तुर्की में खलीफा पद की इंग्लैंड द्वारा समाप्त किया जाना। तुर्की में जो खलीफा पद था इंग्लैंड जो था समाप्त कर दिया था, इसी के लिए चलाया गया था खिलाफत आंदोलन। वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी। वर्ष 1920 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? वर्ष 1920 में। वर्ष 1920 में के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? C.R. दास ने। असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? चित्तरंजन दास ने। स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? असहयोग आंदोलन के समय। वर्ष 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। 1921-22 का असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता था। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी केसर एवं हिंद की उपाधि त्याग दिए थे। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि निष्ठुर बर्बादी है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा कि निष्ठुर बर्बादी है। चोरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में घटित हुआ था, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चोरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे? बरदौली में। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? वर्ष 1922 में। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? वर्ष 1922 में। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से असहमति जताते हुए किसने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया? मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट एवं बिपिन चंद्रपाल। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से सहमति जताते हुए किसने कांग्रेस से त्याग पत्र दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट एवं बिपिन चंद्रपाल। असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, श्री राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, T. प्रकाशन और राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। स्वराज पार्टी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव के बारे में चलिए यहाँ चर्चा चल रहा है। स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था? C.R. दास तथा मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था? C.R. दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में की गई थी। C.R. दास इसके अध्यक्ष एवं मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव चुने गए थे। स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था? C.R. दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 ईस्वी में की गई थी। C.R. दास उसके अध्यक्ष थे,
स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? सी आर दास। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? सी आर दास। और महासचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी के महासचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी के गठन के लिए किस कांग्रेस अध्यक्ष ने पद से त्याग पत्र दिया था? सी आर दास। देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? चित्तरंजन दास। देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन को असफलता के पश्चात हुआ था? असहयोग आंदोलन। नवंबर 1924 में महात्मा गांधी, सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुए जिसे जाना जाता है गांधी दास पैक्ट। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन का संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया था। वर्ष 1925 में विठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया था। वर्ष 1925 में विठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया था। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1929 ईस्वी में। लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया। लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दिया गया था? लाहौर अधिवेशन 1929 में। साइमन कमीशन। साइमन कमीशन श्वेत कमीशन कहा जाता है। साइमन कमीशन को ही श्वेत कमीशन। साइमन कमीशन को किस वर्ष नियुक्त किया गया था? वर्ष 1927 में। यह क्वेश्चन आएगा, श्वेत कमीशन को किस वर्ष नियुक्त किया गया था? 1927 में। साइमन कमीशन कहे या श्वेत कमीशन को कब कौन वर्ष में नियुक्त किया गया था? 1927 ईस्वी में। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की समीक्षा हेतु साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 जो था उसी को बोला जाता है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसी की समीक्षा करने के लिए। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए तथा कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए तथा कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? लाला लाजपत राय को। साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? श्वेत कमीशन। साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? श्वेत कमीशन के नाम से। साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? बर्किनहेड ने। साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? बर्किनहेड ने। साइमन कमीशन का सर्वप्रथम समर्थन किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने।
साइमन आयोग की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई थी? बर्कनहेड। मुस्लिम लीग के एक विद्रोही गुट ने किसके नेतृत्व में साइमन आयोग के समर्थन किया था? मोहम्मद शफी के नेतृत्व में। मोहम्मद शफी के नेतृत्व में। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमिनियन संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? लाहौर अधिवेशन। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था? दांडी, गुजरात से। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर यात्रा समाप्त की। इस यात्रा को दांडी मार्च भी कहते हैं। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन का नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? अब्बास तैयब जी। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? वेब मिलर। वेब मिलर। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? वेब मिलर को। महात्मा गांधी धारासना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय किस स्थान पर थे? यरवदा जेल में। खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया था। लाल कुर्ती आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन आरंभ किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना। अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना। वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद रचनात्मक कार्यक्रमों को अत्यधिक महत्व दिया। किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशवार कांड का नायक कौन था? वीरचंद्र सिंह गढ़वाली। तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह त्रिचनापल्ली से वेदरायण तक की यात्रा की। तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह त्रिचनापल्ली से वेदरायण तक की यात्रा की थी। चिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? नागालैंड में। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? नागालैंड में। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? नागालैंड में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? चंपारण, बिहार। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? चंपारण, बिहार। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी रिबन समझौता है गोलमेज सम्मेलन।
गांधी इरविन समझौता, दिल्ली समझौता इसी को कहता है। गांधी इरविन समझौता को कौन सा समझौता? दिल्ली समझौता। गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली समझौता बोला जाता है। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना प्रस्तावित था? सभी ने अवज्ञा आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन एस राजपुताना नामक जलयान से गए थे। लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन एस राजपुताना नामक जलयान से गए थे। वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? महात्मा गांधी। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकार तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्ररूपित किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। देखिए गोलमेज सम्मेलन कब कब हुआ था? देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। ऐसे क्वेश्चन खड़े खड़े पूछ लेता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? केटी पाल। केटी पाल। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? केटी पाल। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। किस भारतीय ने नेता तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। किस भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? बी आर अम्बेडकर ने। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने। गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? कराची अधिवेशन 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने अपने स्वयं के व्यय पर हिस्सा लिया? मदन मोहन मालवीय एवं एनी बेसेंट ने। सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किसने की थी? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किसने की थी? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री। हरिजनों दलितों के लिए अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहला बार एक पृथक निर्वाचन समूह का निर्माण किया गया था। महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? सांप्रदायिक पंचाट के समय। पूना पैक्ट किस
वर्ग से संबंधित था? दलित वर्ग से। पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित था? दलित वर्ग से। बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? पूना समझौता। बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? पूना समझौता। दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था? बी आर अम्बेडकर ने। दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था? बी आर अम्बेडकर ने। दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था? बी आर अम्बेडकर ने। विंस्टन चर्चिल सहित अनेक ब्रिटिश नेताओं ने गांधी इरविन समझौते को विरोध किया था। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्गों के लिए कितने सीटें दी गई थी? 71 एवं 148। सांप्रदायिक अवार्ड में पूना पैक्ट में सांप्रदायिक अवार्ड में 71 गो, पूना पैक्ट में 148 गो। दलित वर्गों के लिए कितनी सीट दी गई थी? तो सांप्रदायिक अवार्ड में कहेगा तो 71 गो, पूना पैक्ट में कहेगा तो 148 गो। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, यह कथन किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर ने। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, यह कथन किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर ने। वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनचेबिलिटी लीग की स्थापना की। बाद में उसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। पूना समझौता के बाद गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? हरिजन सेवक संघ की। हरिजन सेवक संघ की। वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। दलित समुदायों को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से किसने संबोधित किया था? महात्मा गांधी ने। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और त्रिपुरी अधिवेशन। किस अधिवेशन के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में प्रांतीय चुनाव किस वर्ष संपन्न किया गया था? वर्ष 1937 में, 2 बरिस बाद। वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5। कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई। पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया। 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने समय तक शासन किया था? 28 माह तक। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? त्रिपुरी अधिवेशन 1939। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 का 8 अगस्त प्रस्ताव कब होता? 8 अगस्त 1940, ठीक ना, उसका नाम दिया गया। लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा जिसके अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 का नाम दिया गया।
1937 के प्रांतीय चुनाव तथा प्रधानमंत्री। असम के प्रधानमंत्री मोहम्मद सादुल्ला थे। असम 1937 के प्रांतीय चुनाव तथा प्रधानमंत्री कौन थे? असम के प्रधानमंत्री कौन थे? मोहम्मद सादुल्ला। बिहार के प्रधानमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिन्हा। बंगाल के प्रधानमंत्री कौन थे? फजलुल हक। उड़ीसा के प्रधानमंत्री कौन थे? BN दास। उत्तर पश्चिमी प्रांत के डॉक्टर खान साहब। संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री गोविंद बल्लभ पंत। मध्य प्रांत के प्रधानमंत्री NB खरे। बम्बई के प्रधानमंत्री कौन थे? BG खरे। मद्रास के प्रधानमंत्री C राजगोपालचारी। सिंध के प्रधानमंत्री अल्लाह बख्श। पंजाब के प्रधानमंत्री सिकंदर हयात खान। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे, जिन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांतों में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग के प्रमुख कौन बने? रफी अहमद किदवई। वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग के प्रमुख कौन थे? रफी अहमद किदवई। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? पटना में वर्ष 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? पटना में वर्ष 1934 में हुई थी। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी RSP। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के संस्थापक योगेश चंद्र चटर्जी थे। स्थापना कब हुआ था इसका? क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी का 19 मार्च 1940 को बंगाल में। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों को शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकालकर देश में समाजवाद की स्थापना करना। इस पार्टी ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया तथा भारत छोड़ो आंदोलन का स्वागत किया था। वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव विधानसभाओं में कुल 1585 सीटों में से कांग्रेस को 760 सीटें प्राप्त हुई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने। स्थापना कब हुआ था? 3 मई 1939 मुकर उन्नाव में। उद्देश्य था सभी समाजवादी विरोधी शक्तियों को संगठित करना और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति हेतु तत्पर रहना। अन्य सदस्य थे देवव्रत विश्वास। महासचिव थे विश्वंभर दयाल त्रिपाठी। राष्ट्रीय महामंत्री थे तथा स्वामी सहजानंद थे। चलिए थैंक यू दोस्त, अगले वीडियो में बने रहिएगा।